हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 का वैद्युत रसायन का क्वेश्चन इस तरीके से मालूम करेगा आपको। देखिए क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। तो फैराडे के दो नियम आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये। तो देखिए पहला जो इसका नियम है इसको समझते हैं। पहला नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, कि इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है। आप किसी भी चीज को लें, जैसे पानी ले लिया, पानी के अंदर आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो उसका विद्युत अपघटन कर देगा। ओके, देखिए कैसे करेगा आपको चित्र में दिखाया जाएगा। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड डाले गए हैं, प्लस माइनस के क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, तो यहाँ पे पदार्थ का द्रव्यमान इस सेल के इलेक्ट्रोड पर कुछ द्रव्यमान होगा W, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की, देखिए इस विलयन में इस बैटरी से जितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है या फिर आवेश प्रवाहित की जा रही है Q विद्युत की, या फिर मात्रा उसका जो कुल आवेश है, देखिए इसमें जो प्रवाहित कर रहे हैं, कुल आवेश प्रवाहित कर रहे हैं विद्युत के रूप में, तो उसके समानुपाती होता है। इसको समझे एक बार और ध्यान से। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या बताया गया था, किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर जो मुक्त अवस्था में द्रव्यमान इकट्ठा होता है वो उसमें प्रवाहित की गए आवेश के समानुपाती होता है। जितना आवेश भेजोगे उतनी ज्यादा मात्रा में यह W का मान इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए इसको समझते हैं। देखिए ये जो W है ये क्या है, ये पदार्थ की मात्रा है, और ये समानुपाती किसके होगा, Q के, इसके Q के, क्योंकि Q क्या है, इसमें आवेश है। अगर समझते हैं, देखिए W जैसे ही आप इसका समानुपाती का मान घटाएंगे तो कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा Z, और Z Q हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो यहाँ पर W बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ZIT। ये इसका क्या है, पहला नियम है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे वो देखिए, जहां Z क्या है, Z क्या है, विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी क्या है, तुल्यांक है। क्या है फ्रेंड्स, तुल्यांक है, याद रखें। और I क्या है, यहाँ पे है विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। इस सेल से विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। और T क्या है, यहाँ पे समय है। T क्या है, समय है। और समय का मात्रा आप जानते हैं क्या होता है, सेकंड होता है। और विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आसान है। फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर जितना ये W का मान इकट्ठा होगा वो प्रवाहित किए गए कुल आवेश के विद्युत की मात्रा के क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब Q के क्या होगा, समानुपाती होगा। और आसान इसका सोल्यूशन है। तो चलिए इसका दूसरा वाला नियम पढ़ते हैं। देखिए आपको आसान तरीके से बताए जाएंगे, केवल आपको ध्यान से समझना इनको। क्या है, देखिए दूसरा नियम क्या है। इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से कि फैराडे का दूसरा नियम ये कहता है, इसमें विभिन्न क्या लेते हैं हम, विभिन्न लेते हैं विद्युत अपघट्य। तो देखिए एक ये वाला हुआ H2SO4 का, एक ये वाला हुआ CuSO4 का कॉपर सल्फेट का, एक ये हुआ AgNO3 का। ये हमने विभिन्न विद्युत अपघट्य ले लिए। विद्युत अपघट्य आपको बताया है कि कोई भी सॉल्यूशन लेंगे उसमें प्रवाहित करेंगे विद्युत धारा, तो विद्युत अपघट्य बना देगा। तो विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो इसमें क्या है, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोडों पर, देखिए इसमें जो ये इलेक्ट्रोड हैं, इसमें जो ये इलेक्ट्रोड हैं, ये जो आपको इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के जो द्रव्यमान होंगे, पदार्थ का जो द्रव्यमान है W, उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। तुल्यांक भार क्या होता है, E होता है, तो उसके समानुपाती होता है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो समझिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान, और पदार्थों का द्रव्यमान होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है W। क्या होता है, W। उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तुल्यांकी भार क्या होता है, वो होता है आपका, क्या होता है फ्रेंड्स, E होता है। क्या होता है, E। जैसे ही आप ये अनुक्रमानुपाती का मान घटाएंगे तो क्वेश्चन में वैल्यू आएगी यहाँ पे Z। क्या आएगी, Z आएगी। ओके।
अगर हमें यहाँ पे अगर किसका z का मान चाहिए, किसका z का, तो कैसे निकलेगा, देखिए गुणा में इसके बटे में आएगी तो w के बटे में कौन आ जाएगा, e आ जाएगा। एक फॉर्मूला इसका ये बना, ध्यान से सुने, z का मान चाहिए तो हमेशा गुणा की संख्या बराबर में कहाँ आती है, इसके बटे में आती है, नीचे को आती है। अब चूंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अगर आप इसको देखिए, अगर आप यहाँ पे z1 का मान निकालेंगे, किसका, z1 का, तो यहाँ पे हो जाएगा w1 और नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, e1। अगर यहाँ पर z1 लेंगे तो यहाँ पर w1 अपॉन में e1 लेंगे। अगर आप z2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, w2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, e2 हो जाएगा। अगर आप z3 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, w3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा e3, क्या हो जाएगा, e3। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, हम लिख सकते हैं, देखिए जो z1 z2 z3 है ये z के बराबर होगा, तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, w1 बटे में कौन है, e1 है, कौन है, e1, और ये किसके इक्वल है, z2 के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा w2 और बटे में क्या हो जाएगा, e2, तो ये किसके इक्वल है, z3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा w3 और नीचे कौन है, e3, कौन है, e3। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए दोनों का दोनों जो नियम है ये सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में, तो काफी आसान है। इसमें क्या बोला गया है कि दो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त द्रव्यमान है W, वो यहाँ पर तुल्यांकी भार के समानुपाती है। पहले वाले नियम में क्या था, पहले वाले नियम में देखिए यहाँ पर बोला गया था कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर क्या होता है, एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान मतलब जो W है, विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के या फिर विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर विद्युत आवेश के समानुपाती मतलब क्यू के, वहां पर किसके है, तुल्यांकी भार E के समानुपाती है। तो यहाँ पर जो W है ये समानुपाती किसके है, क्यू के, और यहाँ पर जैसे समानुपाती का मान घटाएंगे तो यहाँ पर Z आएगा, और Z क्या है, यहाँ पे एक स्थिरांक है, और ये है विद्युत अपघटनीय तुल्यांक या फिर स्थिरांक कह सकते हैं। और I क्या है, विद्युत धारा होती है, और T क्या समय है। तो इसका आसान सोल्यूशन है और दूसरे वाले का भी काफी आसान है। तो काफी इजी चित्र भी है, इसमें चित्र में क्या लेना आपको, ये भी कर लेना, इसमें क्या दो इलेक्ट्रोड डालने प्लस माइनस के, और इसको कनेक्ट कर देना किससे, बैटरी से, ओके। और दूसरा वाले में क्या है, दूसरे वाले भी आसान है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है W वो किसके, तुल्यांकी भार के समानुपाती है, और इसका सोल्यूशन भी आसान है। जैसे समानुपाती का मान घटाएंगे तो क्वेश्चन फिर से आ जाएगा Z, और मुझे किसका मान चाहिए, Z का चाहिए, तो ये गुणा में तो इसके बटे में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे समझें, अगर आपको Z1 का मान चाहिए तो यहाँ पे Z1, देखिए यहाँ पे Z1 का मान चाहिए तो यहाँ पे 1 1 लगा दें, मतलब W1 अपॉन में E1, Z2 का चाहिए तो W2 बटे E2, और Z3 का चाहिए तो W3 बटे E3। तो इस तरीके से सारे के सारे मान आप निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। मतलब ये सारे जो मान होंगे ये आपस में बराबर होंगे, मतलब Z1 जो बराबर होगा Z2 के होगा, Z3 जो बराबर होगा ये Z2 के होगा, मतलब सब आपस में इक्वल हैं। तो हम इनको सबको बराबर में इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरीके से इसका आसान तरीके से सॉल्यूशन हो जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगी। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए जिसमें मोस्ट टाइम के क्वेश्चन आपको बताए जाएं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन बताया गया होगा। ओके फ्रेंड्स।